देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अज्ञानी की कहीं कद्र नहीं होती। नमस्कार, मैं मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास स्कूली डिग्री नहीं है। फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप बेटर करियर के लिए एग्री नहीं है। देखिए, स्कूल की परीक्षाओं में आपके 90% 95% रिजल्ट नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर। आपके कैरियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन की परीक्षाएँ स्कूल की परीक्षाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। इनका अलग रिज़ल्ट बनता है, आपके जीवन के लिए बनता है ये रिज़ल्ट। तो जीवन की परीक्षाओं में पास होने के लिए आपको जीवन का ज्ञान लेना पड़ेगा। स्कूल की परीक्षाएँ नौकरी के लिए होती हैं और जीवन की परीक्षाएँ जीवन के लिए पास करनी पड़ती हैं, जिससे एक बेहतर जीवन का निर्माण होता है। देखिए, अगर आपका स्कूल में अच्छा नंबर नहीं आया, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जीनियस नहीं हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप फिर भी जीनियस हैं। आपका नंबर स्कूल में सबसे खराब आया हो, लेकिन फिर भी आप जीनियस हैं, फिर भी आप इंटेलिजेंस हैं। आप हँसेंगे, ये क्या कह रहा हूँ? नहीं, आपको आगे बताता हूँ। न्यूटन को आप जानते होंगे। न्यूटन, जो कि अपने स्कूल में सबसे कम नंबर उनका आता था। 30% से ऊपर कभी उनका रिजल्ट ही नहीं आया और स्कूल में हमेशा फेल होते रहे। 33 पासिंग मार्क था, 30 से ऊपर आया नहीं। तो वो फेल होते रहे, हर क्लास में फेल होते रहे। जब भी मतलब स्कूल में जितने साल भी परीक्षा दी, जितने वर्ष भी परीक्षा दी, ईयरली परीक्षा, हमेशा वो फेल ही होते रहे। उनके टीचर तंग आ गए, प्रधानाध्यापक भी परेशान थे उनसे कि इस बच्चे का क्या होगा। उन्होंने तंग आकर न्यूटन को स्कूल से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बेदखल कर दिया। ये बच्चा जो है पढ़ने लायक नहीं है, इसका मानसिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये पढ़ नहीं पाएगा। इसके बाद न्यूटन स्कूल से बाहर हो गए। न्यूटन चिंता में थे, सोच रहे थे अपना। एक सोचते सोचते जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे, जो पेड़ सेब का था। वहाँ बैठकर अपने चिंतन में लगे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक सेब का फल पेड़ से नीचे गिरा। बस इस प्रक्रिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। देखिए, एक अनपढ़ व्यक्ति ने, कॉलेज आउट, स्कूल से आउट कर दिए गए थे, स्कूल से आउट हुए व्यक्ति ने एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूरी दुनिया को दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, आज उसी के सिद्धांत पर पूरी दुनिया पीएचडी करती है। लेकिन नौकरी करने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, नौकरी देने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आपको नौकरी देना है। उदाहरण इतिहास के और आज के कई ऐसे टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके स्वयं के पास भी वो डिग्री नहीं है जिस डिग्री से उनकी कंपनियों में एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं। देखिए, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो ज़िंदगी में काम नहीं आता, वो सिर्फ नौकरी के लिए होता है, परीक्षा पास करने के लिए होता है। और जो असल ज़िंदगी में जिस ज्ञान की ज़रूरत है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, उसको आपको स्वयं सीखना पड़ेगा, उस ज्ञान को डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि स्कूल मत जाओ, स्कूल की पढ़ाई मत करो, लेकिन स्कूल के साथ साथ आपको जीवन का ज्ञान भी सीखना होगा, जीवन का मायने सीखना होगा, जीवन का मतलब सीखना होगा। जीवन में करना क्या है, जीवन की राहें कैसी हैं, किस तरह चलना है। देखिए, स्कूली ज्ञान स्कूल तक सीमित होता है, आपके रिजल्ट तक सीमित होता है, और जीवन का जो ज्ञान होता है वो आपके जीवन के रिजल्ट दिखाता है। हमने अक्सर देखा है, बचपन से लेकर युवा अवस्था तक स्कूली ज्ञान में तालीम बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, कितनी शिद्दत से पढ़ाई करते हैं। शुरू से क्लास में टॉपर चले रहते हैं, टॉपर चले रहते हैं। कुछ होते हैं जिनकी माइंड ग्रोथ थोड़ा कम हो। देखिए, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, उसी तरह क्लास के सभी लड़के बराबर नहीं होते। एक ही माँ दो बच्चों के जन्मदाता है, लेकिन दोनों बच्चों के दिमाग एक तरह के नहीं होते, दोनों बच्चों का माइंड ग्रोथ एक तरह का नहीं होता। एक बच्चा इंटेलिजेंस बन जाता है, उसी में एक पुलिस अफसर बन सकता है और दूसरा चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है। तो सबका माइंड ग्रोथ अलग अलग होता है। देखिए, जिसका मान लीजिए रिजल्ट, किसी किसी का कभी होता है रिजल्ट खराब आ जाता है, फेल हो जाते हैं, तो आज की पीढ़ी में इतनी बर्दाश्त क्षमता नहीं है, जीवन का ज्ञान आगे का नहीं है, वहीं बस अपने करियर को ख़त्म मान लेते हैं। स्कूली परीक्षा में फेल हो गए, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, आपने भी सुना होगा, क्योंकि उसके बाद का उनको जीवन का ज्ञान पता नहीं है
इसीलिए कहता हूँ स्कूल के साथ साथ जीवन का भी ज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जीवन का ज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्कूल के बाद ही आपकी असली परीक्षाएँ शुरू होती हैं। परीक्षा स्कूल तक नहीं खत्म होती, ज्ञान स्कूल तक नहीं खत्म होता, पढ़ाई स्कूल तक नहीं खत्म होती। स्कूल से निकलने के बाद जीवन की पढ़ाई शुरू होती है। कुछ लोग कॉम्पिटिशन्स में फेल होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको माइंड में यही भर गया है, स्कूली ज्ञान सिर्फ स्कूली किताबी ज्ञान भरा हुआ है ना, कि मतलब किताबी ज्ञान भरा था, इसी कंपटीशन के लिए मैंने आज तक तैयारी की थी, अब ये कंपटीशन मैं क्रैक नहीं कर पाया हूँ, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। वो माइंड डिप्रेशन में इतना आ जाते हैं, उनको आगे जीवन का ज्ञान नहीं, जीवन कितना कीमती, जीवन में हम क्या कर सकते हैं मतलब बिना नौकरी के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नौकरी तो सिर्फ एक सैलरी के लिए होती है, लेकिन नौकरी देने वाला, मैंने बताया ना कि नौकरी देने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिग्री की ज़रूरत नौकरी लेने के लिए पड़ती है। तो स्कूली ज्ञान में उलझ कर ना रह जाएँ। आप अगर नौकरी नहीं पा रहे हैं, देखिए आज की समस्या, युवाओं की समस्या बेरोज़गारी है। आप अगर नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास उससे अधिक मौका है, उससे अधिक अवसर है, उससे बड़ा करने का अवसर है आपके पास। आप उससे कहीं बड़ा, देखिए हर इंसान जो इस धरती पर जन्म लिया है, वो कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। हर इंसान सक्सेस होने के लिए जन्म लिया है। हर इंसान कुछ ख़ास कर सकता है। हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है, जो उसको डेवलप करनी आनी चाहिए। देखिए आप जितना पढ़ सकते हैं, उससे अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप जितना कर सकते हैं, उससे अधिक करने का प्रयास कीजिए। ज़िंदगी के ग्रोथ का यही एक मूल कारण है कि एवरेज लोगों से 1% ज़्यादा कीजिए, मात्र 1%। रोज़ 1% ज़्यादा करेंगे, 100 दिन के बाद आप 100% बेटर हो जाएंगे उनसे। हर दिन 1% बेटर होने के फार्मूले पर कार्य कीजिए। कोई भी कार्य हो, पढ़ाई से लेकर ज़िंदगी की तैयारी से लेके, अपने परीक्षा की तैयारी से लेके, कंपटीशन की तैयारी से लेके, अपने ग्रोथ की तैयारी तक, अपने प्रोजेक्ट की तैयारी तक, हर रोज़ 1% बेटर कीजिए। भीड़ से थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए आप अगर भीड़ में चलते हैं, तो आप भीड़ का हिस्सा कहलाते हैं, और भीड़ से बाहर निकलते हैं, आप एक टीम को लीड करते हैं, तो आप एक लीडर कहलाते हैं। स्कूलों की पढ़ाई पूरी हुई, अब ज़िंदगी की पढ़ाई शुरू कीजिए। ज़िंदगी की पढ़ाई देखिए, पढ़ते रहिए हमेशा। क्या है कि समय के साथ सब्जेक्ट बदलते रहते हैं, तो अपने सब्जेक्ट को पहचानिए, समय के साथ सब्जेक्ट को पहचानिए और उस सब्जेक्ट की तैयारी रखिए। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। देखिए आपकी गति कितनी भी तेज हो, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपकी दिशा सही है या नहीं। गति से पहले अपनी दिशा पर ध्यान दें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर आप बहुत तेज गति से जा रहे हैं और उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो आप उतना पीछे पहुंच जाएंगे जितनी तेज जा रहे हैं। इसलिए पहले दिशा का निर्धारण कीजिए कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं, इसके बाद अपनी गति बढ़ाइए। देखिए आज आपके पास उन सभी सुविधाओं का कोई भी मतलब नहीं है, उन सभी सुविधाओं का कोई भी अर्थ नहीं है जिनसे आप कुछ पॉजिटिव ना सीखते हो, जो आपके जीवन के ग्रोथ के लिए आपके काम ना आती हो। आपके पास एक स्मार्टफोन होगा, आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है, मान लीजिए 10,000 से ऊपर ही होगा, कम से कम 20 का होगा, किसी का 50 का होगा, किसी का लाख का होगा, किसी का 1 लाख से ऊपर का भी होगा। आप उसमें रिचार्ज करवाते हैं, आपके पास रोज़ का 1.5 से 2 GB 3 GB डाटा, जितना भी आप रिचार्ज करवाते हैं, जितने का वो डाटा मिलता है, उस डाटा का आप यूज क्या करते हैं? आप उससे क्या देखते हैं अपने स्मार्टफोन में? क्या सुनते हैं? किसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं? देखिए आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही समझते हैं। आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में वही घुसने लग जाता है जो आप देखते और सुनते हैं। आपका दिमाग उसी को हायर करता है। तो जिस प्रकार की वीडियोस आप देखते हैं, जिस प्रकार के ऑडियोज़ आप सुनते हैं, उसी प्रकार आपके अंदर की ग्रोथ होती है। आपका वो विचार जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने लग जाता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपकी सारी नसें, हाथ, पैर, ब्रेन सब जो है उससे कनेक्ट हैं। तो जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है, जो चीज़ आप समझने लग जाते हैं, वो आपके प्रोसेस में बदलने लग जाती है फिर। वही कार्य आप उसी प्रकार का करने लग जाते हैं, और आपका प्रोसेस ही आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। प्रोसेस ही रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। देखिए देखना, सुनना प्लस समझना बराबर प्रोसेस, और देखना, सुनना, समझना प्लस प्रोसेस बराबर रिजल्ट। तो आप जिस चीज़ को देखते हैं, क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रही है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसको लाइक अवश्य करें। नीचे लाइक बटन होगा, लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है, और इससे भी अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए सर्च करके लाता रहूँगा, ढूंढ के लाता रहूँगा। आपके
वस्तु की, आपके मोबाइल की वैल्यू आप कैसे वसूल करते हैं, आपके रिचार्ज की वैल्यू आप कैसे वसूल करेंगे। जब आप इससे कुछ ज्ञान, जीवन में काम आने वाले ज्ञान को सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे इससे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस ठीक होगी, आपकी प्रोसेस ठीक होगी, सही दिशा में आप प्रोसेस करेंगे। देखिए, आपका टाइम, आपके पैसे से बड़ा आपका टाइम है। आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई वीडियो ऐसी देख रहे हैं जिसका देखने का कुछ मतलब नहीं है। वीडियो देखने के बाद आप उससे कैलकुलेशन निकालिए, मैंने इसे सीखा क्या। कैलकुलेशन जरूर निकालें, अपना टाइम जहाँ भी लगाएं उसका टाइम को कैलकुलेट अवश्य करें, हमने कहाँ टाइम दिया और इससे क्या वैल्यू मिली हमें। एक भारतीय कहावत है, जैसी संगति वैसी रंगति। मतलब जिस प्रकार का आप साथ करोगे, जिस प्रकार के लोगों के साथ रहोगे, वैसी ही आपकी रंगति होगी, मतलब आप वैसे ही ढल जाओगे उन्हीं में। किसी बड़े फिलोसोफर ने क्या खूब कहा है कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना अधिक से अधिक मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे, सबसे पहले पहुंचे। देखिए, मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है। मैं कैसे मोटिवेट होता हूँ? आपके लाइक बटन और सब्सक्राइब से। जितने लाइक मिलते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इससे मैं और अधिक अच्छे कंटेंट ढूँढने में सक्षम बनता हूँ। धन्यवाद।